मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट ने आज डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग पुल बैक दिया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज के दिन ही इतना पुल बैक कर देगा। मार्केट की जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि जहां पे क्लोजिंग आनी चाहिए वो आती हुई दिखाई दी। 23,550, 23,600, 23,650, ये सभी लेवल ब्रेक कर चुका है। सो इट्स वेरी 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 पॉजिटिव। अब देखो ये जो बिहेव कर रहा है ना मार्केट, वो क्लियर बता रहा है कि मुझे यहां पे सपोर्ट लेना है। मैं वापस फॉल करने के लिए नहीं आ रहा हूं। ठीक है, हाँ, मार्केट में कोई भी न्यूज़ हो सकती है कि भाई मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट दी है, डेफिनिटली, ठीक है। और एफआई तो नहीं आ रहे, ये भी बात पक्की है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफआई स्टिल सेलिंग करे। कहाँ पे गया? जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे एफआई आज भी सेलिंग है, छोटी सी बट डेफिनेटली की है। सो एफआई तो डेफिनेटली नहीं आ रहे, बट ये जो एंट्री आ रही है वो डीआई की है, म्यूचुअल फंड्स की है, बड़े प्लेयर्स की है, इंडियन मार्केट के बड़े प्लेयर्स। ठीक है, सो इट्स वेरी पॉजिटिव साइड। और आज भी देखो कुछ स्टडी करेंगे, नया सीखेंगे, छोटा सा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, देखो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें भाई, जरूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स गैप अप है। 260 पॉइंट्स, 300, 350 पॉइंट्स अभी पॉजिटिव था। रीजन ये था कि यूएस चाइना के साथ बहुत तगड़ी डील साइन कर रहा है और बहुत तगड़े नए प्रोजेक्ट साइन कर रहा है। इवन जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है उसमें भी बातचीत की है, जैसे कि ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं डेवलप करनी चाहिए और स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज को खोल देना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई, जिसकी वजह से यूएस मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। बट देखो यूएस मार्केट की क्लोजिंग देखो, ये जिस तरह से जा रहा है ना, ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हमारा मार्केट में अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। ऑलरेडी हमारा मार्केट काफी नीचे है, और नीचे का वजह क्या है? ठीक है, देखो समझो बात को, डाउ जोन्स लाइफ हाई के नजदीक है और हमारा मार्केट नीचे है। रीजन एफआई नहीं आ रहे। तो अगर एक बार गवर्नमेंट देख लेती है तो आई थिंक एफआई वापस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए कहीं नहीं, कोई बात नहीं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में कल ट्रेड कैसे करना है, सिंपल बात समझो। मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। अभी जो रेजिस्टेंस मार्केट में दिख रहा है वो है 23,800 का। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है सी, यहाँ पे देखो, ये वाला रेजिस्टेंस। सो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस छोटा सा फेस कर रहा है। सो अभी क्या होगा कि अगर 23,800 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट चार्ट के अंदर सस्टेन करता है, तो इसका अगला रेजिस्टेंस सीधा आपको दिखेगा यहाँ पे 24,000 का। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद मार्केट फ्राइडे को छोटे रेंज में रहे और मंडे को ब्रेक करे कोई किसी तरह। सो कल थोड़ा कॉशियस रहना, वैसे भी आज ज्यादा मोमेंटम हो चुकी है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो एक छोटी रेंज में रहने की उम्मीद है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वापस के लिए रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो है 30,400 का, क्योंकि मार्केट बहुत दम लगा के ऊपर गया था। अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ 30,600 तो फिर एक बार वापस रिटेस्ट कर सकता है 30,400 का। ओके, बाकी ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था, रिटेल भी रिलैक्स, अभी कोई ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा, जो मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल है, कब म्यूचुअल फंड में आपको एवरेज करना है। म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, बट अभी के लिए ऐसा ज्यादा सीरियसली मत लो। जो चार्ट में कंफर्मेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और चार्ट में कंफर्मेशन है प्रॉपर, एकदम प्रॉपर, वो है ये वाला लेवल 24,600 का। ठीक है, सो अभी के लिए रिलैक्स रहो, मैं अपडेट कर दूंगा। चलिए, ओके, गेस द चार्ट। ये कौन सा चार्ट है? ये है डेली। नो रिकमेंडेशन, इसमें मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है मार्केट में, और ये कौन सी कंपनी है जो लगातार पॉजिटिव है, पॉजिटिव जा रही है, मुझे कमेंट करके बताना। ओके, मैं आपको एक क्लू दे देता हूं। ये पूरे इंडिया में जितने भी मार्केट में एक्टिव है उनकी हॉट फेवरेट है। ठीक है, अब इसमें पता है क्या चीज है? इसको मैं आपको सिंपल बोलूंगा, फोर्सफुली खींचा जा रहा है ऊपर साइड पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरह रेंज बाउंड था यहाँ पे डेली चार्ट में। उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है, ये लगातार ऊपर जा रहा है। एंड एक बात याद रखना, सुनना ध्यान से, जनरली एफ एन एक्टिव स्टॉक्स इतना फास्ट मोमेंटम नहीं करते। ये एफ एन एक्टिव है, ठीक है, यानी कि एफ एन ओ ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। तो होता क्या है कि अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है ना तो तगड़ा फॉल करता है, 20 ईएमओ पे तगड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ये बंदा तीन लगातार ऊपर गया, 4 दिन साइडवेज रहा, उसके बाद वापस भाग गया, वापस 4 दिन साइडवेज रहा, वापस भाग गया। सो ये क्या बता रहा है? अगर आप देखोगे डेली चार्ट में आरएसआई भी 80 से 70 के आसपास है। ये क्लियर बता रहा है कि इसको फोर्सफुली खींचा जा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंपनी खराब है, या मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आप सिर्फ ये समझो कि ये बड़े प्लेयर्स इसको खींच रहे हैं। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्विंग ट्रेड करते हैं ना, वो क्या करते हैं, गाड़ी में, चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं। ठीक है, कि भाई अगर यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई तो वो चलती गाड़ी में बैठ गए,
ठीक है? और पता नहीं कितनी मोमेंटम वो लेते हैं, कोई 5% लेता है, कोई 10% लेता है, डिपेंड्स स्टॉक की मोमेंटम के हिसाब से। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे रेंज ब्रेक हो चुकी है, अब पता नहीं कहाँ जाएगा। तो अब ये जो सपोर्ट है वो डेली चार्ट का इसके लो का सपोर्ट है, ठीक है? अब थोड़ा-सा वर्टिकल जा रहा है, देखते हैं यहाँ पे कि क्या बड़ा रिट्रेसमेंट आता है। बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वर्टिकल भाग गया ना, देखिए मान लो कि भाई ऐसा वर्टिकल स्पाइक हुआ ना, तो हो सकता है एक बार वापस सपोर्ट लेने की कोशिश करने आए। अभी के लिए इतना तगड़ा वर्टिकल स्पाइक नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऐसे करके फिर जाके वर्टिकल करेगा और आपको बताएगा कि मैं ऊपर हूँ और बाद में जाके क्रैश कराएगा, ठीक है? तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूअसली दिखाई दे रही है। ओके, चलिए बात करते हैं यूएस मार्केट। यूएस मार्केट डाउ जोन्स पॉजिटिव है और देखो जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, मैं सीरियसली बोलूंगा डाउ जोन्स को भी देखो, ठीक है? डाउ जोन्स में कैसी मोमेंटम आती है। आप लोग अगर यहाँ पे सीख गए ना ट्रेड करना आफ्टर द मार्केट भी, तो भी आप निफ्टी में ट्रेड करना सीख सकते हैं। और सीरियसली बोलूँगा 15 मिनट का चार्ट बहुत मदद करता है। मुझे बहुत मदद की। आज भी मैंने यहाँ पे एक रेंज जैसी ब्रेक हुई यहाँ पे, मैंने डेफिनिटली ट्रेड किया, ठीक है? तो हमेशा याद रखो कि मॉर्निंग में 10:30 बजे तक पहले बहुत बड़ी मोमेंटम आ जाती है, उसके बाद ट्रेड मत करो निफ्टी में। उसमें वो वॉलेटिलिटी फिर आपको दिख सकती है, ट्रैपिंग हो सकती है। 10:30 बजे से पहले जभी भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाई दे ना, वहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के अंदर देखो रेंज ब्रेक हो रही है कि नहीं। समझ में ही बात है? तो ये चीज़ें डाउ जोन्स में भी स्टडी करो, आपको डेफिनिटली आई एम श्योर काम आएगा। ओके, आई होप कुछ सीख रहे हैं आप लोग। चलिए फटाफट रिजल्ट डिस्कस कर ले, किस-किस के कैसे रिजल्ट है। टाटा मोटर्स की रिजल्ट कल टाटा मोटर्स के ऑलरेडी आ चुके थे, वो थे कमर्शियल व्हीकल, यानी कि बसेस, ट्रक्स जो होते हैं ना कमर्शियल व्हीकल, जो सामान ले जाने का काम करते हैं वो। और आज जो रिजल्ट है वो पैसेंजर व्हीकल यानी कि टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज और जेएलआर कंपनी के रिजल्ट, आज वो रिजल्ट थे, ठीक है? और अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो डेफिनेटली प्रॉफिट फॉल हुआ है 71%। बट क्या पैनिक होना चाहिए? आंसर इज नो। पता है क्यों? देखो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के रिजल्ट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे। ये ऐसा सेक्टर है कि सभी को पता चल जाता है क्योंकि इनकी हर महीने की सेल्स का डेटा आता है। पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख होती है ना, वहां पे सेल का डेटा आता है, तो सभी लोगों को पता था कि भाई क्या आने वाला है, ठीक है? और उसकी वजह से ऑलरेडी पीटा था। बट मैं अगर वन शॉट आंसर करूं तो मुझे नंबर्स पॉजिटिव लगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5,800 करोड़ का रिजल्ट आया है, ठीक है? कंपनी प्रॉफिटेबल है। सोचो इतना मार्जिन प्रेशर था, इनके सर्वर्स हैक हुए थे, स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से बहुत तगड़े इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये जो मटेरियल यूज करते हैं ना, वो भी मटेरियल आता है बाहर से। तो होता क्या है कि डेफिनेटली इनके प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है? तो भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल मैनेज कर पा रही है, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और सेल्स आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट एवर सेल्स आई है। अगर सेल्स में प्रॉब्लम होती ना तो मैं बोल सकता था कि भाई नहीं, कंपनी में प्रॉब्लम दिख रही है चार्ट्स पे। तो नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे। अगर बात करनी चाहिए, डिविडेंड दिया है 3 रुपए का। और कंपनी का जो मैनेजमेंट का कमेंट्री आया है, पॉजिटिव आया है। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि हम लोग पॉजिटिव देख रहे हैं, हमारा ग्रोथ रेजिलियंस है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और हम लोग पॉजिटिव दिख रहे हैं। और कंपनी ने सिर्फ ये बोला है कि हाँ, हम लोग थोड़ा फोकस भी करें जियोपॉलिटिकल टेंशंस में और कमोडिटी प्राइसेस में, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मेटल्स, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं वो भी प्राइस बढ़ जाती है और मेटल्स यूज डेफिनेटली होता है गाड़ियों में। तो वो थोड़ा फोकस करें, बाकी कंपनी का ग्रोथ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग क्लियर कट मेंशन किया है। सो टाटा मोटर्स के अगर चार्ट्स की बात करें, देखो पहले बात, कोई ब्लाइंडली ट्रेड मत करना, ठीक है? ऐसा मत सोचो कि भाई रिजल्ट थोड़े बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं तो पॉजिटिव देख ले। आपको हमेशा मार्केट ओपन कैसे होता है, यानी कि मान लो कि टाटा मोटर्स 9:15 को कैसे ओपन होता है, कौन से लेवल पे ओपन होता है, वो आपको देखना है, ठीक है? ब्लाइंडली घुसोगे तो फंस जाओगे। अगर आपको इंट्राडे भी करना है ना, तो 9:15 से लेके 9:25 तक मोमेंटम कैसी थी वो देखो और उसके बाद डे हाई डे लो पे ट्रेड करो। बात समझ में आ रही है कि 9:15 से लेके 9:25 ये जो टाइम फ्रेम होता है, उसमें क्या डे हाई पे जा रहा है, डे लो पे जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही 9:30, 9:35, 9:40 होती है, डे हाई ब्रेक हुआ तो वहां पे मोमेंटम आ गई, डे लो ब्रेक हुआ तो वहां पे मोमेंटम आ गई, ठीक है? तो ये एक स्ट्रेटेजी जो मैं यूज करता हूँ रिजल्ट्स वाले में। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो ऑलरेडी ज्यादा पिट चुका है, ज्यादा क्रैश हो चुका है। बेस है अराउंड 300 का, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का। ऊपर रेजिस्टेंस है 450 का। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस दिखाई देगा 550 का, ठीक है? तो देखो ऑलरेडी 40 RSI पे है, ठीक है? कंपनी बंद तो नहीं होगी। हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं कि जो कंपनी ओवरसोल्ड होती है 40 RSI पे होती है, ठीक है? वो बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज होती है कि भाई ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है।
क्योंकि होता क्या है कि अगर आप टॉप से ट्राई करते हैं ना, बहुत सारे लोग टॉप से ट्राई करते हैं तो फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सभी पीटी हुए स्टॉक है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होता। एनीवे, हुडको की बात करते हैं, नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। इबिट्टा 4% से ग्रो हुआ है, हालांकि देखो क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े से डिक्लाइन है, बट स्टॉक्स ऑलरेडी चला नहीं है, तो मैं भी इसको डर पे रख रहा हूँ। अभी के लिए बंदा प्योरली रेंज बाउंड है, देखो प्योरली रेंज में है, पिटा भी नहीं है, रेंज में है। तो मैं इसको वेज वॉच लिस्ट पे रख रहा हूँ। मैं इसमें सिर्फ देखूंगा कि ये 250 कब ब्रेक करता है। ठीक है, तो नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव, देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रेड होता है। ओके, फटाफट लास्ट 3 रिजल्ट बाकी है। दिलीप बिल्डकॉइन बेकार रिजल्ट है, और सी ये जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, नंबर्स अच्छे नहीं पेश करती। दिलीप बिल्डकॉइन, इनकी बैलेंस शीट बहुत वॉलेटाइल होती है, सिविल कंस्ट्रक्शन बहुत वॉलेटाइल होती है। मुझे इसी की वजह से सेक्टर पसंद नहीं आता। ये बंदा कभी प्रॉफिट कर लेता है, आप देखो कभी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, कभी यहाँ पे छोटा प्रॉफिट आता है, कभी लॉस भी पेश कर देती है। आप देखोगे सडनली 2022 में जहाँ पे लॉकडाउन भी नहीं था, वहाँ पे लॉस पेश कर दिया। सो जो सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, बहुत वॉलेटाइल होती है और ट्रैपिंग हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स भी नहीं आते। आप देखोगे, ये देखो लाइफ हाई इसका 1200 का है, अभी तक ये पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो नंबर्स ठीक है, इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आरएफसी नंबर्स बहुत बहुत एवरेज है। ठीक है, 8% का ग्रोथ है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, आप ये समझ के चलो। तो नंबर्स बहुत ही वीक है। सीमेंस एनर्जी नंबर्स पॉजिटिव साइड पे है और ग्रोथ डेफिनेटली आई है। अब देखो बड़े प्लेयर्स क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, बट नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे आए हैं। और अगर बात करें जाए तो इस बंदे ने लाइफ हाई मारा था 3600 का। ठीक है, एक बार ये 3600 ब्रेक करे तो बहुत बड़े पॉजिटिव साइंस दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और जो सेक्टर है ना सीमेंस एनर्जी का, डेफिनेटली पॉजिटिव सेक्टर है। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे कंपनी लगातार पॉजिटिव ग्रोथ करी है, सो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। क्लियर, चलिए, तो ज्यादातर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप पूछे सर आपको कौन सा रिजल्ट पसंद है, मैं बोलूंगा टाटा मोटर्स के जैगवार लैंड रोवर के। ओके, चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज ले। सबसे पहली क्वेरी से पीएनजी, सर इसकी रिजल्ट्स कैसे हैं? ओके, रिजल्ट आई थिंक मैंने शायद प्रॉपर रिजल्ट देखे नहीं थे, बट मुझे एवरेज रिजल्ट लगे थे, इतने खास नहीं लगे थे। अगर मैं प्रॉपरली क्रॉस चेक करने की कोशिश करूं, यहाँ पे देखो 870 मिलियन का जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर 624 मिलियन का था, यानी कि 624 62 करोड़ का प्रॉफिट आया था लास्ट ईयर। और इससे पहले लास्ट क्वार्टर में 171 मिलियन का। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट काफी डीप हुआ है, डेफिनेटली ये डीप हुआ है प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। बट मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मार्जिन बहुत तगड़े डिक्लाइन हुए हैं। देखो एबिटा मार्जिन 3.7%, तो थोड़े रिजल्ट वीक है। बट देखो ज्वेलरी कंपनीज में वॉलीटिलिटी कभी कभी हो जाती है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है ज्वेलरी कंपनीज के। अब ज्वेलरी में जो प्राइस बढ़ती है ना, इसकी वजह से कोई प्रॉफिट करता है, कोई अच्छा प्रॉफिट करता है, कोई लॉस करता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी लोग क्या होते हैं, कच्चे माल मंगाते हैं ना सिल्वर में। सो आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशन है। हाँ, थोड़ी वॉलीटिलिटी हो सकती है पीएनजी के अंदर, नंबर्स लिटिल वीक है, बट देखते हैं यहाँ पे मोमेंटम कल कैसे थे, उसके बाद ज्यादा डिस्कस करेंगे। इवन आरबीजेड के रिजल्ट थोड़े वीक दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करो, नॉट ईयर टू ईयर। चलिए, बट पैनिक नहीं है, आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन बनता है यहाँ पे। ओके, और क्या क्वेरी थी यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। वेदांता की मुझे किसी ने पूछा था, सर वेदांता कब बताएगा? देखो वेदांता डीमर्जर के बाद लगातार पॉजिटिव आई थिंक न्यूज में दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कुछ न्यूज सुनी थी, उसमें बहुत तगड़ा पॉजिटिव न्यूज आ रही थी। एंड अब क्या है कि देखो ये वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स जब तक, ये क्या है कि वैल्यूएशन दूसरी कंपनी जो डीलिस्ट, माफ कीजिएगा, डीमर्जर हुए ना, वो अभी तक लिस्ट नहीं हुई, इसकी वजह से इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़े पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, तो आप इससे ये समझो, जाने दो जहां तक जाना है इसको, बड़े प्लेयर्स है इसके अंदर, लुक्स लाइक कि म्यूचुअल फंड एंट्री किया हुआ है, तो जब तक जा रहे जाने दो। ठीक है, जनरली होता नहीं, देखो डीमर्जर के बाद जो पेरेंट कंपनी होती है ना, वो फॉल कर जाती है। हम लोगों ने टाटा मोटर्स पैसेंजर में देखा था, और कॉमर्शियल व्हीकल जो बाद में लिस्ट हुई वो भागती है। ठीक है, इसमें अभी तो पेरेंट कंपनी चल रही है, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ओके, सर यहाँ पे किसी ने पूछा था जोमेटो अच्छी रिजल्ट पर क्यों नहीं चल रहा है? सर थोड़ी वैल्यूएशंस की वजह से, बाकी आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशन, ये साइडवेज है, चल नहीं रहा, मतलब साइडवेज हो चुका है। एमटर क्यों चल रहा है? एमटर में कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि इनका एक्सपांशंस करे और नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं लगातार एमटर को, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, इसकी वजह से चल रहा है एमटर। ठीक है, और बड़े प्लेयर्स मैंने चेक किया, बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं चार्ट्स पे।
अभी तक के जो चार्ट्स मैंने देखे हैं पिछले 4-5 दिन के अंदर, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट अभी तक ये एम्टार के हैं, ठीक है? थोड़े वर्टिकल है, स्लाइट वर्टिकल, तो हो सकता है एकाध वॉलेटाइल हो, ठीक है? बट बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं एम्टार के। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एल्काइल लेमाइन्स, ठीक है? रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, डेफिनिटली पॉजिटिव है और रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है। सी, यहाँ पे एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 45 करोड़ का प्रॉफिट आया है और सेल्स 387 करोड़ की आई है। सो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स है और ग्रोथ दिख रहा है चार्ट्स पे, ठीक है? और ज़्यादा पिट चुका है, ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी है। सो फंडामेंटल बहुत बहुत स्ट्रांग है। एंड देखो, हमेशा याद रखो कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है ना, और जो पीटी होती है ना, उसमें पैनिक मत करो। जो फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग होती है ना और पीटी होती है ना, उसमें पैनिक करोगे ना, आपको कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। ये दिख रहा है आपको, देखो, ये कितने साल तक नहीं चली थी और चली तो कितनी तेजी से चली। 400 का स्टॉक 4000 चला गया, ठीक है? अब जो बंदा 2 साल से 3 साल से आराम से यहाँ पे बैठा हो ना, वो ये झेल सकता है। समझ पा रहे हो बातें? बट जो बंदा सिर्फ 1 दिन में आता है, 4 दिन में निकल जाता है ना, समटाइम्स मेरे जैसे लोग, तो वो स्टॉक साइडवेज हो ना, वो झेल नहीं पाता। समझ में आ रही बात है? और अभी रिजल्ट के बाद आई थिंक बहुत अच्छी मोमेंटम आई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो आप ये समझ के चलो, अभी 2400 का रेजिस्टेंस है, जैसे ही ब्रेक होगा इसका अगला रेजिस्टेंस 3600 का है। बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है अल्केल एमाइन्स, ठीक है? चलिए, ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस किया है, होप आज का वीडियो पसंद है। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं आप लोगों के साथ, और मैं भी यहाँ पे आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो आप लोगों के काम आता है, आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।